तो अभी आप जो बोल रहे हो कि हमने जो 34 खरीदे ऑनलाइन लिए 36. 36 जी. एक साथ लिए And we are supposed to make over 100 of them at home. at home. That is So not जो happened. first deal था 2007 में that we were supposed to take 124 और I That's guess right. 90,000 crore That's correct. and जिसमें That से was scrapped. अचानक मोदी जी पेरिस जाके नया डील कर दिया. क्यों किया? ऐसा क्यों किया? लंबा कहानी है सर, और ये कहानी एक दिन ना एक दिन सब लोग को सब कुछ पता चलेगा. इसमें आप उस दिन शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा. You will be alive, you will know and you will remember. आप जानते हैं ये कितने ऐसे रोचक कहानी है. इंडियन एक्सप्रेस में एकदम पहला पन्ना में छपा एक लेख जो अनिल धीरूभाई अंबानी ने जे उस समय फ्रांस का राष्ट्रपति का पार्टनर जो फिल्म स्टार था, मूवी स्टार है, उनको फिल्म का भी प्रोडक्शन को मदद किया. क्यों किया? बहुत सारे सवाल है और मैं अकेला नहीं. अच्छा ये वापस बताइए. ये वापस बताइए. Let people read the book. I am saying the partner of the former president of France. The partner of the former president of France. A film in which he was acting was part produced by a company belonging to the Anil Dhirubhai Ambani group. ये अभी recently. आज नहीं, ये पुराना कहानी है. You want me to give you all the details? नहीं, but अरे let people read the book. Indian Express broke the story. It was on the front page. कि अनिल अंबानी जी की कंपनी ने ये पूरा स्पॉन्सर किया एक मूवी जो फ्रेंच प्रेसिडेंट के पार्ट स्पॉन्सर किया, जिसमें मेन एक्टर जो हीरोइन है is the French president's wife. partner. wife. ये girlfriend. I don't think they were married. Yeah, अच्छा, whatever. married नहीं थे. अच्छा. Julie Gaet is her name. But ठीक है, ये तो देखो सामने है कि 21,000 जो करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें से जो 30,000 करोड़ ऑफसेट की बात थी वो अनिल अंबानी ग्रुप को मिला. वही मैंने कहा है जो तो सामने जो कंपनी उन्होंने आप पढ़िए कब इसको. अच्छा मैं जो समझना चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या था पुराने कॉन्ट्रैक्ट और इसमें, एंड डिड वी आसमान और जमीन का फर्क था. और ये हम एक शब्द में नहीं, ये बड़ा जटिल डील था. आप बोला अपने आप बनाएंगे 100 से ज्यादा. आप अचानक अब 36 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान आपने फ्लाई अवे कंडीशन में बनाया, रेडीमेड. ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है. आप जरा देखिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. व्हेन you have a corrupt deal, it endangers national security. Why is the government not giving the data that how many planes, or if at all any planes of the Rafale was shot down during the 4-day war with Pakistan, जो आप ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं? क्यों नहीं बता रहे? एक दिन आपको सार्वजनिक कर, आपका 36 ही एयरक्राफ्ट है. अगर इसमें एक या दो कम है, सबको मालूम है. हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारा भारतीय वायुसेना, उनके लोग मालूम है. तब मुंह सबका बंद करके रखा, क्योंकि आप कह रहे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम में आप ट्रांसपेरेंसी, आप पारदर्शिता नहीं चाह रहे. और मैं समझता हूं ये जनहित में नहीं है. आप जनता का पैसा लेके ये सब खर्चा, ये किसी का बाप का पैसा नहीं है. आपका पैसा, मेरा पैसा, हम जो टैक्स देते हैं, आम नागरिक का पैसा आपने खर्चा किया. वी हैव एन इंटरेस्ट. दिस इज पब्लिक मनी. आपने एक और सपोर्टर से भी उनके इंटरव्यू किया था, ये किताब में है. उसका व्यू क्या था इस डील के? उसका व्यू था कि हमने सब ठीक किया था. और इनका नाम है एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियर. एंड द स्टोरी इज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग. Air Marshal Nambiar he audited the deal. और हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था. हमने 26 अगस्त 2020 में उनके साथ लगभग 3 घंटा समय हमने बिताया. 3 घंटा. और हर जो बात है हमने रिकॉर्ड किया. और सुनिए कहानी वहां खत्म नहीं होता है. उनसे हमने वादा किया कि हम छपने के पहले हम दिखाएंगे आपको कि क्या रिकॉर्डेड है. और उस समय बहुत सारे
जो हमारा जो उन्होंने जो खुद कहा था वो एडिट किया था, वो रिडैक्ट किया खुद ही उन्होंने, वो he himself. We हाँ. gave him, हम्म, you know, if we wanted to play it dirty, we could have brought out the full transcript. वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है Fine, हमारे हाँ. पास, हाँ, उनके सामने उनका अनुमति लेके हमने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया. ऐसा नहीं है मैंने छुपा के कुछ स्पाईवेयर पेगासस लगा के नहीं. हमने किया, हमने जेब के अंदर कोई हाँ. क्या कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन, ऐसा नहीं. Sting operation. उनका अनुमति लेके हमने रिकॉर्डिंग किया. और हम चाहते हैं हम निष्पक्षता से, संतुलन से सारे साइड का स्टोरी करेंगे. हम्म, तो देखिए उनका कहना है कि सरकार गलती कुछ नहीं किया. और जो ये बाय द वे ये तो कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप किया. आपको मालूम है चौकीदार चोर है. 2019 के पहले 2018 में चुनाव का नतीजा में कुछ फर्क नहीं पड़ा. फिर भी इट वाज अ बिग, एटलीस्ट राहुल गांधी मेड इट अ पॉलिटिकल इशू, एन इलेक्शन इशू. और ये किताब देखिए फ्रॉम पेज 422 टू पेज 465. What does that mean? It's more than 30 pages. All these pages are there. हाँ, But then, okay, we questioned him. Our questions are there. His response is there. He went through everything हाँ, and he edited it, and he, after his approval, we publish the full Publish. transcript. पर उनके हिसाब से कुछ गलत नहीं हुआ था. उनके हिसाब से कुछ गलत नहीं हुआ, और हम दोनों के हिसाब में बहुत कुछ गलत हुआ.